मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 थर्ड क्वेश्चन। चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। बेटा ये हमारा सोल्यूशन है 0 और 2। हमने ये देखना है कि ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है और वाई की वैल्यू क्या है 2। हम इस सोल्यूशन को इस इक्वेशन में फिल करेंगे। x - 2y = 4। एक्स की वैल्यू 0 पुट की और y की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट की। यहाँ आया 2 × 2 -4 नॉट इक्वल टू 4। ये -4 4 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। अगर तो ये 4 आता तो 4 4 के इक्वल होता तो ये सोल्यूशन होता। और नेक्स्ट इज देखिए √2 4 √2 इस ये x की वैल्यू √2 है, y की 4 √2। ये अब सीसा है, ये ऑर्डिनेट है, इसमें फिल करेंगे। x की वैल्यू √2, y की वैल्यू 4 √2। ठीक है, अब चेक करेंगे जी 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ आएगा √2, ये आया हमारा 4 2 = 8 √2। ये 8 √2, ये 1 हमारा क्या आ गया 7 √2। ये भी इक्वल नहीं आया, इसको भी कहेंगे नो, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अगर आपकी वैल्यू 4 आ जाती तो ये सोल्यूशन होता। ठीक है, इसके साथ के आपके 2 सम आपकी बुक में वो आपने करने हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये 4th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये हमारा 4th क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अगर ये दोनों इसकी सोल्यूशन है इक्वेशन की, तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट x की वैल्यू 2 फिल करनी है। वेयर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 1। यहाँ x की वैल्यू 2 फिल करेंगे और y की वैल्यू 1 फिल करेंगे। हम देखेंगे क्या आया 2 2 = 4 + 3 7। इट मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? बेटा अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3। इसमें है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। अब इन लीनियर इक्वेशंस के हमने ग्राफ बनाने हैं, वही सेम एज इट इज़। सबसे पहले हमने इसके सोल्यूशंस निकालने हैं। आपकी चॉइस है, आप 3 सोल्यूशंस निकालिए, 4 निकालिए, 5 निकालिए, लेकिन मिनिमम आपको 3 सोल्यूशंस निकालने होंगे। सोल्यूशन निकालने के लिए आप इसको क्या करें, एक को डिपेंडेंट कर लो, एक को इंडिपेंडेंट कर लो। आपकी चॉइस है, आप x की वैल्यू निकालोगे या y की। यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ, 10 - y हो गया ये। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर y इंडिपेंडेंट है और x किसके ऊपर डिपेंड है, y के ऊपर, क्योंकि दोनों का जोड़ 10 है। x + y हमारा 10 है, मतलब 2 के पास 10 रुपये हैं और इसके पास कितने पैसे हैं, y के ऊपर डिपेंड करता है। अगर y के पास 2 रुपये हैं तो x के पास 8 होंगे, y के पास 5 है तो x के पास भी 5 होंगे, y के पास 6 हैं तो x के पास कितने होंगे 10 - 6 4 रुपये होंगे। ठीक है, इसलिए हमने सोल्यूशंस निकालने हैं हमारे अकॉर्डिंग टू चॉइस। आप y को क्या लेंगे, आपका जो चॉइस करता ले लो। चलो हम 3 ले लेते हैं y को। अगर y को हम 3 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 10 - y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 आ गई। यहाँ पर आप सोल्यूशन लिखेंगे, पहले x वाला सोल्यूशन लिखेंगे 3, फिर y की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे लेट y = 4 ले लो। चलो अगर 4 लेते तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 10 - 4, तो हमारी क्या आ गई वैल्यू 6। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या लेंगे, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर हम y की लिखेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट एक और ले लो, y की वैल्यू क्या ले लो, कोई भी ले लो। चलो 6 ले लो y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 - 6 क्या आ गया ये 10 - 6 4। तो हमारा सोल्यूशन क्या बना, पहले x लिखना है बाद में हमने y लिखना है। ये हमारे 3 सोल्यूशंस आ गए। अब इन्हीं 3 सोल्यूशंस को हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स। बेटा अब हम इन तीनों सोल्यूशंस को ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। देखिए हमारा सबसे पहला सोल्यूशन आया था x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। अब हम x की वैल्यू 7 ढूंढेंगे, कहाँ पर है, यहाँ है, और y की वैल्यू 3 1 2 3, ये देखिए 3। तो यहाँ पर हम पॉइंट ड्रा करेंगे 7 3। याद रखना है x एक्सिस से पहले x की वैल्यू लेनी है, बाद में किसकी लेनी है y की। अब नेक्स्ट सोल्यूशन है हमारा बेटा 6 4। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू यहाँ पर हमारी आई है 4। ये हमारा आया 6 4। नेक्स्ट सोल्यूशन, नेक्स्ट है हमारा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू यहाँ 4 है, y की वैल्यू यहाँ 6, काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब ये आता ना वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाई मैंने आपको, ये x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6। अब आप क्या करेंगे,
इस पूरी लाइन को एक लीनियर ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे। आपने पेंसिल से बनाना, ठीक है, मैं पेन से बना रही हूँ ये, ठीक है। जब आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ से आप देखोगे कि ये कौन सा पॉइंट आ रहा है, ठीक है। 8, यहाँ 9, यहाँ 10 ले लो, यहाँ क्या ले लो 10, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, ये x + y = 10। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि एग्ज़ाम में कभी ये पूछ सकते हैं कि ग्राफ में से आप ढूंढिए, अगर आपका y 8 है तो x क्या होगा, ग्राफ में ढूंढ के बताइए। तो आपने ग्राफ पे जाना है, x आपका 8 है तो यहाँ पर y क्या है, ढूंढिए। x आपका 8 है, y आपका 2 है, इट मीन्स 8 + 2 10 होना चाहिए, 8 + 2 सही है, ठीक है। अगर ग्राफ में आपने ये ढूंढना है x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, अगर x की वैल्यू 1 है, ग्राफ से ढूंढना है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 9। देखो हमारी एग्जैक्ट है, क्योंकि कई बार ग्राफ में से ढूंढने के लिए एग्जामिनर बोल देता है कि फ्रॉम द ग्राफ फाइंड आउट दिस थिंग, अगर x 1 है तो y क्या आएगा आपका 9, ठीक है। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम में ग्राफ से रिलेटेड एक और चीज़ पूछी जा सकती है, वो कह सकते हैं जो भी आपका ट्रायंगल बना उसका एरिया निकालिए। मान लो आपने इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यो यहाँ बन रहा है, तो क्या होता है एरिया का फार्मूला आपका, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने एरिया निकालना है, यहाँ लिख देती हूँ, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है। अगर हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो बेस कितना, देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हाइट कितनी इस ट्रायंगल की 10, हाइट भी 10 है, तो इसका एरिया आ गया 50 सेंटीमीटर²। मतलब एग्जामिनर आपको किसी भी तरह से किसी भी ढंग से इसको पुट कर सकता है। तो इस तरह के जो ग्राफ के इक्वेशंस है बेटा, वो आपकी बुक में से देखिए, ये 4.2 आपने करनी है और 4.3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों सम आपने करने हैं। और इन सब सम्स को करके मुझे पर्सनली आप अपनी पिक्स सेंड करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।